Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. जैसे तो सबको पता ही होगा कि हम एनालाइज कर रहे थे सब इंस्पेक्टर पुलिस के एग्जाम का। आज हम किस सेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। इसके बारे में मैं आप सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पूछे गए वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब भी पढ़ रहे होगे तो कम से कम फैक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। अभी आप क्वेश्चन आगे देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एज ऑफ 2021 द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 कंसिस्ट ऑफ। देखो बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज है। अगर आपने सबसे पहली चीज़ आपके ये पढ़ोगे कि कितने सेक्शन और कितने शेड्यूल हैं तो हमारा यही आंसर हो जाता है, क्योंकि हमें पता है 103 सेक्शन है और 5 शेड्यूल है। तो काफ़ी सिंपल आंसर है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। As per the Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019, an administrator will be appointed under Article 239 of the Constitution of India for Union Territory of Jammu and Kashmir, and he or she shall be designated as। अभी रिसेंट टाइम ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिसेंट टाइम हमें पता है कि एसआई के पेपर की किसने स्टेटमेंट दी थी कि वो अक्टूबर तक होगा या नवंबर तक होगा? हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। इसका मतलब क्या है कि ये आंसर भी क्या बहुत ज़्यादा ही सिंपल हो गया। अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते, बेसिकली उस टाइम हमें मे भी ना पता हो, बट इस टाइम अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कॉमन सेंस से भी क्या निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। देखो आगे आप क्वेश्चन जैसे देखते जाओगे ना तो आपको पता चलेगा इतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आए हुए। हर क्वेश्चन फैक्चुअल है और आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कॉमन सेंस से निकाल सकते हो, पर फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है। आप एक बार देख लेना। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 रिसीव असेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट। देखो ये फैक्चुअल नॉलेज है आपको ना, अगर आपने पढ़ी है तो आपको आती है, नहीं तो नहीं आती है। हमें पता है कि 5 अगस्त को ये सब शुरू हुआ था और 9 अगस्त को जाके ना उसको प्रेसिडेंट का क्या मिल गया था, एसेंट मिल गया था। तो ये डेट ना याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लिए। तो ये क्वेश्चन भी, अगर ऑब्वियस सी बात, अगर आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा हुआ है तो ये भी आपने आराम से पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी नॉमिनेटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के पास है, वो लद्दाख एरिया के पास नहीं है। ठीक है, इस एरिया के पास नहीं है, सिर्फ किसके पास है? जम्मू कश्मीर के पास। तो उन 2 सीटों में ना, सॉरी जितनी भी सीटें हैं हमारी टोटल ने, उसमें से कम 2 सीटें नॉमिनेट नॉमिनेट करके किसको मिलने वाली है? वुमेन्स को। मतलब क्या, इसके इलेक्शन नहीं होंगे, ये सिंपली क्या करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेंगे, 2 औरतों को करेंगे, नॉमिनेट कर देंगे। तो ये भी आपको जब पढ़ना, सामने जब पढ़ रहे होगे तो ये सामने सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी इसका मतलब क्या इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट अ लेजिस्लेचर। देखो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था कि लेजिस्लेटिव असेंबली किस में है? जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में नहीं है। तो वहीं पे बोल रहे हैं कि किसके पास ना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली ये एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जो लॉ बनाता है उसी को लेजिस्लेचर कहते हैं, और स्टेट के लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो आंसर हमारा क्या हो गया? ए, लद्दाख हो गया। ये भी काफ़ी सिंपल है। अभी तक आपने देखा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया होगा। एज पर द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? देखो हम एक आर्टिकल है जिसके अंडर ना, हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर ना हमें जम्मू कश्मीर के बारे में बताया हुआ है। अब वो आर्टिकल कौन सा है? बेसिकली वो आर्टिकल कौन सा है? 239 ए आर्टिकल। अगर बाई चांस मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ था तो आपको उसके बारे में आइडिया नहीं था, तो आप पीछे ही करते हैं ना सिर्फ क्वेश्चन क्या। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 239। आगे इन्होंने ए नहीं डाला, बट 239 लिखा है ना इन्होंने। अगर आप एक क्वेश्चन पीछे करके चेक करते, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें 239 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से भी कभी कभी उन्होंने क्वेश्चन पेपर में ही आपको आंसर दिया होता है, पर आपको क्या करना पड़ता है? फोकस्ड रहना पड़ता है। आपको उस टाइम ध्यान देना पड़ता है कि इस टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ। अगर वहां पे अगर आप थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते तो ये क्वेश्चन आपका ठीक हो सकता था। और एक और बात आप याद रखना कि अंडर आर्टिकल 239 ए के अंडर ना पुंडुचेरी भी इसी के अंडर आता है, जिसमें उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वो मिला हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली मिली हुई है। और अगर इसी के आगे मैं एक और डबल ए कर दूं, एक और ए लगा दूं, तो उसके अंडर क्या आ जाता है? दिल्ली के आगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि 3 यूनियन टेरिटरी हैं जिसकी पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन कौन सी? एक पुंडुचेरी होगी, एक दिल्ली होगी, और एक हमारी जम्मू एंड कश्मीर होगी। जिसमें से 239 ए के अंडर कौन कौन आ रहा है? पुंडुचेरी प्लस हमारा जम्मू एंड कश्मीर।
और अगर 239 डबल ए हो गया तो उसके अंडर कौन आ रहा है, दिल्ली आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखना। मे बी इस बार आपको 239 डबल ए लिखते हैं और बोलें कि इसके अंडर कौन सी यूनियन टेरिटरी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलो मान लेते हैं आपको ये पता नहीं था, पर आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए था कि कौन कौन सी यहाँ डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर में फॉल करते हैं। हमें पता है रियासी फॉल करती है किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में। पुंछ में भी फॉल करती है किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में। कठुआ डोडा तो ऑब्वियस सी बात है जम्मू कश्मीर में फॉल करते हैं। करगिल और लेह, ये एलिमिनेशन मेथड से भी हो ही गया। और अगर आपको सपोज पता भी था तो सबसे पहले सिंपल आंसर क्या था, करगिल और लेह, ये दोनों कहाँ पे आती हैं, लद्दाख में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्या था, उतना मुश्किल नहीं था, ये भी आप आराम से दिमाग लगा के निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी। आप पूछ रहे हैं क्या कि स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली की। ऑब्वियस सी बात है, कितनी थी, 107। फैक्चुअल नॉलेज है, पूरी की पूरी फैक्चुअल है। यहाँ पे मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता कि देखो ये ऐसे है, यहाँ पे कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे फैक्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ना कम से कम जितनी फैक्चुअल नॉलेज है आपको मैक्सिमम नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाए। यहाँ पे आप कॉमन सेंस नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ लिस्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर का। अब देखो, हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ना 5 शेड्यूल हमें दिए गए। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि किस शेड्यूल में ना कोई भी अगर सेंट्रल लॉ बनाती है तो वो किस शेड्यूल में उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, आंसर उसका 5th है। बट आपको 5 के 5 शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए कि किस शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। जैसे पहला शेड्यूल है, उसके बारे में क्या लिखा गया कि हमारे जे से राज्यसभा के लिए 4 बंदों को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। 4 सीट है हमारी यहाँ पे, तो वो फर्स्ट शेड्यूल में उसके बारे में लिखा है। सेकंड शेड्यूल में लोकसभा के इलेक्शन में हमारे 5 मेंबर यहाँ से जम्मू कश्मीर से इलेक्ट होते हैं, तो इसलिए उसके बारे में लिखा गया है। थर्ड में लिखा गया हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के बारे में लिखा गया है। फोर्थ में हमारे ओथ्स के बारे में लिखा गया है कि जे में जो भी ओथ ली जाती है, किसी की भी इंपॉइंटमेंट होती है, काउंसलर मिनिस्टर वगैरह की, उनकी क्या होती है, जब अपॉइंट किया जाता है उनको ओथ लेनी पड़ती है, उसके बारे में 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है। और 5th शेड्यूल में क्या लिखा है कि कोई भी सेंट्रल लॉ पास करता है, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 हो गया। इस टाइप के जब एक्ट पास किए जाते हैं, वो एक्ट कहाँ पे आएंगे, उनका कंप्रिहेंसिव डिटेल आएगी कहाँ पे, 5th शेड्यूल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019 has introduced certain changes in the state and union territory section of the Constitution of India. ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। अब यहाँ पे बात देखो कहाँ क्या हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो इसका मतलब क्या है कि आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जो 5 शेड्यूल आएंगे उसके बारे में पता होना तो चाहिए, बट आपको ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ना 12 के 12 जो शेड्यूल है ना उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे। और अगर आपको जैसे पता होता तो आपको सिंपल तरीके से पता चल जाता है कि अगर हमारी जम्मू और कश्मीर पहले एक स्टेट थी, ठीक है, अब उसी को बाइफरकेट कर दिया किसमें, दो में, जम्मू एंड कश्मीर को यूटी को बना दिया और एक लद्दाख यूटी बना दी गई है। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ था पहले कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, अब उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको अमेंड करना पड़ेगा। इसलिए ना अब उस जगह क्या आने वाला है, फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करेंगे। ठीक है, सिंपल सा आंसर आ रहा है इसका। अब इसी तरह से आपको ना 12 के 12 शेड्यूल का पता होना चाहिए कि शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस के बारे में लिखा है, शेड्यूल 7 में आपकी 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टे 10th शेड्यूल के अंदर क्या लिखा है, एंटी डिफेक्शन लॉ। आपको इन सब शेड्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं आपके लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको फैक्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।